प्यारे डियर स्टूडेंट, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। हालांकि हमने इसे प्रमेय 1.3 में √2 एक प्रमेय संख्या है प्रूफ किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर भी हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जाम में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपको एक प्रमेय याद रखना पड़ेगा, जिस प्रमेय का नाम है 1.2 प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या कहता है उसे भी जरा जान लेते हैं। प्रमेय 1.2 कहता है कि अगर p a स्क्वायर को कटाता है तो यही p a को भी कटाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई संख्या 4 के स्क्वायर को कटा रहा है, जैसे 2 4 के स्क्वायर को कटा रहा है, तो यही 2 इस 4 को भी कटाएगा, इस 4 को भी कटाएगा, यानी कि विभाजित करेगा। वही तो कह रहा है प्रमेय 1.2। अगर ऐसा कह रहा है मतलब ऐसा होगा, बस यही याद रखना है आप लोगों को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे √5 को अपरिमेय प्रूफ करने के लिए आपको √5 को परिमेय मानना पड़ेगा, और आगे चलकर देखेंगे कि ये परिमेय जैसा कोई भी काम नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा है, तो ये अपरिमेय है। ये ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह से एक चोर को चोर प्रूफ करने के लिए पहले उसे अच्छा आदमी बोल दीजिए और उसे अच्छे अच्छे काम दे दीजिए। कुछ दिन बाद वह अपना चोरी जारी रखेगा और रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। बाद में वो चोर जैसा काम करने लगेगा तो वो चोर हो जाएगा। एकदम सेम उसी तरह से है। √5 को हम अभी परिमेय मानते हैं और बाद में प्रूफ कर देंगे कि ये परिमेय का कोई भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए यह अपरिमेय है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं, लिखेंगे माना √5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। इसे हम लोगों ने अभी माना है। ठीक है, इसे माना है। जब हम लोग इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं, जब ये परिमेय हो जाता है तो इसका अर्थ हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू p/q। p/q दैट मीन्स कि इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ। अगर और भी डिटेल से जानना हो कि इसे p/q क्यों लिखे हैं तो आप वो वीडियो जाकर देखेंगे। प्रमेय 1.3 में हमने अच्छे से बताया है। जहां पे लिखेंगे जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा ये कंडीशन है कि p तथा q सहभाज्य नहीं है। ठीक है, हाँ, सहभाज्य नहीं है। अब सहभाज्य नहीं है का क्या अर्थ है? सहभाज्य किसे कहते हैं? जैसे 8/4 अगर ऐसा कुछ आता है तो इसे हम लोग दोनों में 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब ये भी सहभाज्य है, ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, यानी कि 2 से ये भी कटा और ये भी कटा, है ना। तब तो आया यहाँ पे 4, और 2 से ऊपर वाला 4 भी कटा और 2 भी कटा। तो जब ऊपर नीचे दोनों एक ही संख्या से, किसी अभाज्य संख्या से कट जाए तो उसे कहते हैं सहभाज्य संख्या। लेकिन ये दोनों सहभाज्य नहीं है, मतलब p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे थोड़ा सा और समझ लीजिए,
8/4 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे 8 को 4/2 लिख सकते हैं और 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। मतलब ये जो 2 है ये 2 दोनों में छुपा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है सिर्फ एक के अलावा जो दोनों में रहे। ठीक है, अगर यहां तक समझ गए हैं तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए कैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब हम लोग दोनों तरफ कुछ कुछ चीजें याद भी कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आसानी से बन जाए। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये 5 का रूट हट के 5 हो जाएगा सीधा, और इधर स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर और इधर स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे रूट था तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करता है और ये हो गया 5। अब q को इधर ले जाते हैं और 5 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक ठो q को उधर ले जाते हैं। ठीक है, हाँ, या तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए समीकरण 1। क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब एक q और 5 को इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा q, अच्छा यहाँ पे q स्क्वायर रखते हैं, यहाँ पे p स्क्वायर और नीचे कर देते हैं 5। अभी आपको जरूरत पड़ेगा प्रमेय 1.2 का। प्रमेय 1.2 में हमने क्या कहा था कि अगर a स्क्वायर को p घटाएगा, ठीक है, तो यही p a को भी घटा देगा। मतलब अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा भी हो सकता है, संभव है। तो लिखेंगे प्रमेय 1.2 से 1.2 प्रमेय से हम लोग क्या सीखे हैं, अभी तक क्या जान रहे हैं, तो ये जान रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, तो ये जान रहे हैं कि अगर p स्क्वायर 5 कटा सकता है तो p को भी 5 कटाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये p 5 से कट के क्या बनाएगा, r, क्या बनाएगा, r। अब ये 5 को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू ये p इज इक्वल टू 5r, क्या हो जाएगा, 5r। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और यही समीकरण नंबर 2 को 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी कि 1 और 2 समीकरण, देखिए p का जहां पे 5r है, जहां p है वहां 5r बिठा देते हैं, तो हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे p स्क्वायर है, p बराबर 5r है, तो 5r का हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे क्या कहता है, ये 5 और ये 25r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, यहाँ पे 25r स्क्वायर। ये 5 से एक 5 को कटा देंगे, 5 बचे 25, तो 5 बचेगा, अर्थात q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया है। अभी इस 5 को नीचे ले आते हैं तो हो जाएगा q स्क्वायर बटे 5 बराबर r स्क्वायर। सबको थोड़ा सा छोटा अगर कर दें तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा और मुझे थोड़ा जगह बच जाएगा। चलिए, तो ऐसे करके हम लोग ऐसे कर देते हैं। यहां तक क्लियर है, q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू r स्क्वायर। और फिर से हम लोग फिर से करेंगे थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहां से हम लोग गियर चेंज कर रहे हैं, है ना। तो यहां से करेंगे पुनः प्रमेय 1.2 से फिर से वही प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए हमने इस प्रमेय में आपको बताया था ये चीज
कि अगर ए स्क्वायर को पी कटा रहा है तो ए को भी पी कटाएगा, अगर क्यू स्क्वायर को 5 कटा रहा है तो क्यू को भी 5 कटाएगा। यही तो था। और क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा, मान के चलते हैं एस मिलेगा। जो मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क हमें एक चीज का पड़ गया। क्या पड़ा? देखिए 5 को भी ये 5 कटा, ये P को भी 5 कटा रहा है और Q को भी 5 कटा रहा है। मतलब इन दोनों में से 5 है, दोनों में 5 है। जैसे फिर से समझिए, अगर ये 8 और 4 दोनों किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। अगर 5 का ही हम लें एग्जाम्पल, तो 5 का एग्जाम्पल में क्या करेंगे? अगर यहाँ 25 है और यहाँ 15 है, ठीक है, तो मतलब इसमें भी 5 है, 5 पचे 25, 5 गुने 5, और इसमें भी है 3 पचे 15। क्या हो जाएगा? 3 पचे 15, यानी कि 3 गुने 5, यानी कि इसमें भी 3 है और ये 5 है और इसमें भी 5 है। जब दोनों में 5 है तभी तो कट रहा है। यहां भी कह रहा है कि P के अंदर भी 5 है और Q के अंदर भी 5 है, तभी तो कटेगा। 25 5 से कट रहा है मतलब इसके अंदर 5 है, और 15 भी 5 से कट रहा है मतलब इसके अंदर 5 है। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे P और Q दोनों सहभाज्य है। क्या है? सहभाज्य है। तो यहां लिखेंगे इससे पता चल रहा है, ठीक है, लिखेंगे कि यदि, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, यदि P/5 इज इक्वल टू होता है R और Q/5 इज इक्वल टू होता है S, तो दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, जो हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण मिला है। त्रुटिपूर्ण कल्पना ये कर लिए थे कि ये है अपरिमेय और हमने मान लिया था परिमेय। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है या के कारण हुआ है। ठीक है, हाँ, के कारण हुआ है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है और ये प्रूफ हो चुका है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अगले क्वेश्चन की, इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो अगर यहां तक वीडियो देखे हैं तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्लास 10th के पूरे बुक का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।